अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई लॉकडाउन की स्थिति की चल रही है, लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके हवाले से हम पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है कुवैत और गवर्नमेंट की तरफ से, उसके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो फ़ीस वगैरह, टैक्सेस वगैरह जो लगाए जा रहे हैं, ये किन लोगों पे लगाए जा रहे हैं, किन लोगों पे नहीं। जो आपने बताया है ये 10,000 KD का जुर्माना लगेगा। तो देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टैक्स रहेंगे, ये जो लगाए जाएंगे, जितने भी अजनबी लोग हैं वो जो अपने घर पे पैसा भेजते हैं, तो जो पैसे की कॉस्ट है, यानी कि जो टैक्स लगता है, जितना भी पैसा भेजेंगे 10,000, 20,000, यानी कि 200 KD, 300 KD, 400 KD, जो भी आप भेजेंगे, तो उस पर अलग से जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और जो आपका पैसा है, अगर आप पूरा भेजना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वहाँ पे पे करना होगा। तो इसके हवाले से अगर आप पे करेंगे तभी जो आपका पैसा आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। अब बात कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग बोल रहे, तो इसमें कितना परसेंट पे करना होगा, कितना परसेंट नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी इसके हवाले से कब से लागू किया जाएगा, कब से नहीं किया जाएगा, और ये जो सारी चीज़ें करेंगे और जो फ़ाइन लगेगा किसी भी अजनबी बंदे पर नहीं लगेगा। लेकिन जो अपनी इस तरीके की जो है एक्सचेंज कंपनियाँ चलाता है या जो भी भेजता है, अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, तो उन पे ये जुर्माना लगेगा और 5 साल की कैद हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, उनकी जेब से क्या जा रहा है, वो तो सभी जितने भी अजनबी लोग हैं वो सारे लोगों से पेमेंट जो है टैक्स वगैरह लेते रहेंगे और जो है सारा कुछ करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ निकल के आ रही है। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो मैंने अपडेट आ रही है वो आ रही है लॉकडाउन के हवाले से। कुवैत के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन की जो है तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से ऐलान नहीं किया गया है कि कब से ये कुछ जगहों पे जो है लॉकडाउन। अभी जैसे कि आपको मालूम है, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी कुछ जगहों पे लग चुका है और कुवैत के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो सोर्स के हवाले से अपडेट आ रही है निकल के, 10 से 12 घंटे का ये लॉकडाउन रहेगा और इसके लिए पूरे तरीके से जो है तैयारियाँ चल रही हैं और कुछ जगहों पर तैयारी हो भी चुकी है। अब बात करते हैं, ये भी बात चल रही है कि इस लॉकडाउन से और ये जो कर्फ्यू लगेगा, इससे जो है किसी भी तरीके से काम काज को रोकने की या किसी भी तरीके से काम काज पे जो हो रहे हैं उन पे किसी भी तरीके से परेशानी ना आए और कामकाज ना रुकें, तो इस तरीके से ये लॉकडाउन वगैरह लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और कहीं पर भी रहते हैं तो मास्क वगैरह ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कोई भी परेशानी ना आए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल कर फ़्लाइट के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं भाई फ़्लाइट जो है क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ना ही फ़्लाइट की कोई अपडेट है और ना ही वीज़ा की कोई अपडेट है। इसके बारे में तो अब जो है, जब तक अगला कोई भी नोटिफिकेशन या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट नहीं आता है तो कोई भी अपडेट के बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन जितने लोग फंसे हुए हैं, दुबई में फंसे हुए हैं या फिर अदर कंट्रियों में फंसे हुए हैं, किसी के वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके लिए बड़ी बात है कि वो अपने कफ़िलों से कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्वीट करें गवर्नमेंट को, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और किस तरीके से आपको ट्वीट करना है, अगर नहीं आता है आपको तो आप मुझे बताइए। इंशाल्लाह अगला वीडियो में आपको उसी के हवाले से बता दूंगा कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट को टैग करके जो अपना ट्वीट कर सकते हैं और हेल्प वगैरह ले सकते हैं। जितने भी लोग अभी 3,000 से ज़्यादा कुवैत के जाने वाले लोग जो दुबई में वो फंसे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। ये सारी चीज़ चल रही है। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अभी आप अपने इंडिया में हैं फंसे हुए या किसी भी तरीके से आप वापसी करना चाहते हैं कुवैत में, तो आप ज़रूर जो है गवर्नमेंट को ट्वीट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें चलेंगी जब फ्लाइट शुरू होगी, तो इंशाल्लाह तभी जो जाकर ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।